तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से चैनल LWM में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 भौतिक विज्ञान और अध्याय 1 से ही पढ़ें। ठीक है, भौतिक विज्ञान पहले क्या आती है क्लास 10 में। जो विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। आप लोग को ये तो पता ही होगा। पहला क्या है केमिस्ट्री है, दूसरा क्या है बायोलॉजी, तीसरा का है भौतिक विज्ञान। और हम लोग वही पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इस पे स्टार्ट किया जाए। और हम लोग पहली डिफिनीशन प्रकाश का पढ़ते हैं। प्रकाश आप लोग देखे होंगे, प्रकाश सुना होगा। अब प्रकाश किसी का नाम नहीं, प्रकाश स्रोत होता है ऊर्जा का। ठीक है, प्रकाश से हमें एनर्जी मिलती है। और हमें प्रकाश एनर्जी कहाँ मिलती है? प्रकाश को खाया जाता है? नहीं, प्रकाश एनर्जी किस रूप में मिलती है? हमारी आंखों को मिलती है। किसको मिलती है? हमारी आंखों को मिलती है। ऐसा नहीं प्रकाश को कोई खाता है। ठीक है, प्रकाश को एनर्जी जो मिलती है उसको हमारी आंखों को एनर्जी मिलती है। और आंख क्या करता है उस एनर्जी का? उस प्रकाश की एनर्जी जो आंख में आती है उसके सहारे चाहे उसकी सहायता से किसी वस्तु को देखने का काम करता है। प्रकाश जो एनर्जी देती है वो उसके सहारे किसी वस्तु को देखने का काम करता है। चलिए प्रकाश का डेफिनेशन को देखा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तु दिखाई देती है। याद हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तु दिखाई देती है। चलिए प्रकाश का डेफिनेशन तो आपको याद हो गया होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तु दिखाई देती है। अब चलेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश कहाँ कहाँ से मिल सकता है? ये ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिल सकती है? उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का कई जगह से मिल सकता है। अब कहाँ कहाँ से मिलता है उसको बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ सोर्स। चलिए प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के हो सकते हैं। अरे प्रकाश के स्रोत कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं? ये 2 प्रकार के पाए जा सकते हैं। एक जिसका स्वयं का क्या हो, जो खुद प्रकाश दे, वो क्या है? उसको जो खुद प्रकाश दे वो पहला टाइप हो गया। और जो किसी के सहारे पे चल रहा है वो क्या है? वो खुद का प्रकाश नहीं है। तो 2 टाइप का हुआ ना, एक जिसमें खुद का प्रकाश हो और एक जो खुद का प्रकाश दे रहा है इसके सहारे है। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का हुआ। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का हुआ? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश के स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए दीप्त प्रकाश स्रोत जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी लाइटें लगी हैं। इनमें क्या है? स्वयं का प्रकाश है। लाइट आ रही है, इनमें से तुरंत प्रकाश ऊर्जा निकल रही है, तो यहाँ पे क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। मोमबत्ती हमारा क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। यहाँ पे हम जो बल्ब लगाए जैसा दीप्त प्रकाश स्रोत है। मतलब जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या है? दीप्त प्रकाश। चलिए ठीक है, अब कोई कहेगा कि बताइए टार्च दीप्त प्रकाश स्रोत है? हाँ, टार्च में स्वयं का प्रकाश है। टार्च को जलाए जल गया, टार्च में स्वयं का प्रकाश है। अब यहाँ पे एक कांच रख लिए हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं कांच को लेकर, और जब सुबह सुबह क्या होती है, किरणें आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो उसको लेकर ऐसे ऐसे करके खेलते हैं, ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेकर जाकर खेलते हैं। तो वहां पे जो कांच से प्रकाश की किरण निकल रही है, प्रकाश किरण जो सूर्य से आ रही है कांच पे और कांच से निकल रही है, तो कांच में से जो प्रकाश की किरण निकल रही है, यहाँ पे जो कांच है, कांच यहाँ से पहले सूर्य से प्रकाश किरण निकल रही है और यहाँ पे आ रही है, और इस कांच से प्रकाश की स्रोत ऐसे जा रही है। तो जो कांच है वो किसका काम करेगा? कांच किसका काम करेगा? अदीप्त का काम करेगा। किसका काम करेगा? अदीप्त का। और इसको अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे कांच हो गया, चंद्रमा हो गया, सब क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। इनका डिफिनेशन देखिए बहुत आसान है। वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत जैसे हमारा क्या हो गया? कांच हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, ये सब क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी हम बता दिए। अब इसी के साथ आप लोग को याद हो गया होगा, एक बार अपना वीडियो को रोककर फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रोककर याद कीजिए, देखिए याद हो जाए तो उसके बाद अगला हम बता रहे हैं, याद कीजिए। प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण, और हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश का जितना गुण है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का पहला गुण क्या है? तो पहला प्रकाश का गुण है
प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। कहीं प्रकाश नहीं दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि आंख को टॉर्च को आंख पे मारे और वस्तु दिखाई दे दिया। तो प्रकाश से हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई दी है। प्रकाश वहां तक वस्तु तक भेजेंगे तो वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। चलिए अब हम लोग दूसरा का पढ़ेंगे। दूसरा वाला क्या है, तो साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसा, एक सरल सीधी रेखा में क्या होता है, गमन करता है। अब ऐसा नहीं, एक पाइप ले लिए और टेढ़ा मेढ़ा ले लीजिए और इधर से टॉर्च मारिए और लास्ट वाले के छोर पे देखिए, तो प्रकाश किरण दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तब तब प्रकाश एक सरल रेखा में गमन कर रही कि नहीं, एक सीधी रेखा में जाने के बाद प्रकाश वहीं पे खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं प्रकाश संचरण के लिए जल रहेगा तभी प्रकाश चलेगा, वायु रहेगा तभी प्रकाश चलेगा। वायु मतलब सभी गैसों का मिश्रण, सभी गैस रहेंगे तभी प्रकाश चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तो बिना गैसों को चल देगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बिना गैस का मतलब प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, अगला प्रकाश पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। देखिए प्रकाश जो होता है ना वो पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है कि जैसे दीवार हो गया, दीवार क्या है और पारदर्शी माध्यम है। इसमें टॉर्च को जलाएंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। दीवार से इस पार देखेंगे तो उस पर जाए, देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश केवल उन्हीं माध्यम में जाता है जो पारदर्शी होते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से क्या होता है, गुजरता है, और पारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। ठीक है, अब अगला देखिए 5वां नंबर, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸। तो सब में अलग अलग प्रकाश की चालें हैं, मीटर प्रति सेकंड में देखी जाती हैं। अच्छा, छठा नंबर है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। जैसे टॉर्च को हम पानी में जलाते हैं, देखते हैं पानी का थोड़ा सा कटा हुआ भाग दिखाई देता है, वहां पे क्या हो रहा है, प्रकाश विचलित हो रहा है ना। अब मछलियां हैं, मछलियां हम पोखरे में देखते हैं, मछलियां बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन कारण अपनी अंगुली को उसमें डालते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कारण। क्योंकि ये प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, अपने पथ से क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। इसी घटना के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो आप लोग बस इसी के साथ 10 का भी क्लास स्टार्ट हो गया है और 10 का भी अच्छे से अच्छा सहयोग कीजिए, क्योंकि 10 में भी वीडियो बन सके और आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम पूरा का पूरा फिजिक्स में लाने का दावा करते हैं। ठीक है, 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, धन्यवाद।